पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क को पता होना चाहिए कि आज मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं बल्कि शिकस्त हुई है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि अगर कौमी असम्बली के 342 और सेनेट के 100 अराकीन हैं तो इसका मतलब यही है कि मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास 222 वोट कम अज़ कम ज़रूरी हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ज़बरदस्ती कानून साजी की हुकूमत की जो कोशिश है उसको अदालत में चैलेंज करेंगे और ये कि जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं मानते, आप इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नादरा को देना चाहते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना खड़े हैं और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, हुकूमत बड़ी खुश है और कहती है कि जी मुत्तहदा अपोजिशन मिलकर भी अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी है, क्या कहेंगे आज के मुश्तरका इजलास पर? देखिए, अपोजिशन वो होती है जिनके पास नंबर कम होते हैं और हुकूमत वो होती है जिनके पास नंबर ज्यादा होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि इसमें अपोजिशन नाकाम हो गई, अपोजिशन को फेलियर हो गया, ऐसा कतई नहीं है। ये काम भी हुकूमत का है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी थी। हुकूमत के इस गैर कानूनी हथकंडे को रोकने के लिए अपोजिशन ने भरपूर कोशिशें की हैं। उन कोशिशों के नतीजे में जो कुछ हुकूमत ने किया है, कल तक इनके इत्तेहादी इनसे नाराज थे, आज वो राजी हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। लेकिन जो बिलावल साहब ने कहा है वो रूल्स की बात है, वो कानून है। 1973 में जब जॉइंट सिटिंग के रूल्स तय किए गए तो उसमें रूल 10 है, अभी निकाल लीजिए। वो रूल कहता है कि जॉइंट सिटिंग से पास होने वाला कोई भी कानून, भले वो अमेंडमेंट्स के साथ हो या अमेंडमेंट्स के बगैर हो, वो कानून पास होने के बाद वो पास होगा दोनों ऐवानों की कुल मेंबरान की कसरत से, अक्सरियत के साथ। ठीक है। और वो कैसे होगा, अक्सरियत क्या बनेगी? इस वक्त 342 तादाद है हमारे हाउस की, कौमी असेंबली 100 सेनेटर हैं, जो 442 उनका हाफ 221 होता है और 50% इज नॉट मेजोरिटी, 50% प्लस 1 मेजोरिटी और प्लस 1 इज 222। तो गोल्डन नंबर इज 222 जो एज पर रूल्स इनके पास नहीं था और इनके कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लिहाजा तोड़े पड़े हैं। लेकिन इन्होंने पहली काम तो ये किया, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कंसेंसस का एक तरीकाकार था उसको वायलेट किया बहुत बुरी तरह। और खास तौर पे ये कानून जो इलेक्शन लॉज हैं, इसको किसी जमात की कसरत की बुनियाद पे पास नहीं किया जाता, बल्कि उसमें हुक्मरान जमात एक फरीक होती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल बात है, अगर किसी जमात के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए और वो कल अपने तई इलेक्शन कमीशन को पूछे भी थे, अपने तई अजलास बुलाए और बिल पास कर दे कि जी कल से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन खत्म, सिर्फ हमारी जमात रहेगी और किसी जमात को हम अलाउ नहीं करते और ये इलेक्शन लॉज खत्म करते हैं और हमारी जमात का जो फैसला होगा वही इस मुल्क का फैसला होगा, तो क्या ये पास हो जाएगा बिल? क्या बिल एक्सेप्ट हो जाएगा? इसी तरह हुकूमत ने आज जो बिल पास करने की कोशिश की है उसमें एक फरीक है, वो अगर वो उस फरीक से बढ़ के कोई बिहेव करना चाहेंगे और वो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का तरीकाकार क्या है? इलेक्शन कमीशन ऐसी तजावीज तमाम जमातों को बुला के लार्जर स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करके और फिर वो बिल हुकूमत के जरिए असेंबली में भेजता है, वहां पे उसका फैसला होता है। अगर ये तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया गया तो यकीनन एक गैर कानूनी गैर आईनी हरकत है। हम उसको कल भी अपोज करते थे, आज भी अपोज करते हैं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, बिलावल साहब ने भी आज पार्लियामेंट में कहा था कि अगर ये मुतनाज़े कानून साजी होती है तो फिर आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं और हुकूमत ये कहती है कि जिस बिल की वजह से अब जो अगले इलेक्शन है वो मजीद शफाफ हो जाएंगे, इलेक्शन नताइज पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कायरा साहब, अवाम बड़ी कंफ्यूज है कि किसकी बात को माना जाए, जरा अवाम को समझाइएगा, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। हुकूमत तो कहती थी कि ये इलेक्शन भी बड़े शफाफ, और वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन भी बड़े शफाफ होंगे। हुकूमत का तो यही क्लेम है ना, हम कहते थे इलेक्शन में धांधली हुई है, वो कहते थे इलेक्शन शफाफ हुए हैं। अब इनके अगर ये इलेक्शन शफाफ है तो अगले और शफाफ हो जाएंगे। इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि इस मुतनाज़ा कानून साजी के नतीजे में बनने वाला जो कानून है, अगर इसके तहत इलेक्शन होंगे तो हम आज कह रहे हैं हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, आपका बड़ा एक और बात आपको बता, जी प्लीज, तरह की कानून साजी हमारे में बिल्कुल नहीं चला करती, ना ये कानून चल पाएगा, ना ये कर पाएगा, ना इस पे अमल दरामद होगा।
ना इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद कर सकता है, ना सियासी जमातें इसको एग्री कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां बहुत पोलराइज्ड माहौल होता है, वहां पे कोशिश की जाती है कि जो कानून साजी है वो इत्तेफाक राय से इसलिए की जाए कि सारे लोग उसको ऑन करें, उस कानून साजी को अपोज ना किया जा सके। बस फर्ज करें, आप क्या समझती है कि हुकूमत अगले साल में चली जाती है, नई जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत आते ही सबसे पहला काम ये करेगी, अगर वो पहले इसको खत्म ना कर सकी या इसको स्ट्राइक डाउन ना करा सकी, तो वो आते ही सबसे पहला काम ये करेगी कि इसको खत्म। और इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि जी नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे? ठीक है, फिर एक और बड़ी चीज हुई है। ठीक है कारी साहब, आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, देखिए ना क्या कमाल जी, प्लीज जी जी। पाकिस्तान के अंदर ईवीएम के जरिए जो इलेक्शन कराया जाएगा उसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नादरा के सेंट्रल डाटा से इंटरलिंक के जो इंटरनेट के जरिए लिंक नहीं करेंगे, आइसोलेटेड मशीन्स होंगी, क्योंकि अगर इंटरनेट का यूज हो तो वो हैकिंग हो सकती है। और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आप उसी इंटरनेट के जरिए वोटिंग कराना चाहते हैं, ई वोटिंग। तो ये क्या दुई? एक तरफ आप कहते हैं कि उसके जरिए 90 लाख वोट के हमने कास्ट कराना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यहाँ नहीं हो सकता कि उसमें हैक। ठीक है, अच्छा कायरा साहब, अब दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो अगर बिल मंजूर हो तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट से जब मंजूर शुदा बिल होता है उसको जब अदालत में चैलेंज करने की बात की जाए तो अदालत में चैलेंज करने से क्या वाकई अपोजिशन को फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि फायदा नुकसान तो नहीं, अपोजिशन जिस बात को दुरुस्त समझती है उसको वो कर, और हम समझते हैं बहुत सारे कानून स्ट्राइक डाउन हुए इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, कानून को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना ये अदालत का इख्तियार है, लिहाजा अदालत के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर बिलावल साहब ने कहा है तो बिल्कुल जाएंगे और हमें तवक्को है। और अगर फर्ज करें ऐसा नहीं भी होता, हमें अगर फर्ज करो यहाँ से हम इसको नहीं रोक सके तो क्या हमें इसको ट्राई नहीं करना चाहिए था? अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि कहना कि अपोजिशन हार गई। वो भाई अपोजिशन के पास तो वोट होते ही कम है, इसलिए अपोजिशन होती है। अगर हमारे पास अक्सरियत हो तो हम हुकूमत में बैठते हो, फिर आप सिटिंग गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अच्छा कायरा साहब, ये जो बिल है ये मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद है इस कानून पर अमल दरामद करने का, या फिर इलेक्शन कमीशन इस पर एतराज़ात उठा सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी कोर्ट में जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी रखता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो मैंडेट है, उसका जो फेयर एंड फ्री कराने का मैंडेट है, वो उसको आइन ने तफवीज किया है। ये भी एक तफरीक है। कुछ वो ऑटोनोमस पार्टीज होती हैं जो बाय, कुछ वो होती हैं जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। इलेक्शन कमीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमस पार्टी है और उसकी असाइनमेंट भी बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसको असाइन हुई है, लिहाजा वो भी जा सकते हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार अगर नहीं है, आपने कानून बना दिया, मतलब फर्ज करें आज आप कानून बना दें कि पाकिस्तान में अब अगले जो ट्रेनें चलेंगी वो मैग्नेटिक ट्रेन होंगी। रेलवे कहता रहे कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, मशीन नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, लेकिन आप कहते हैं हमने चलानी है, आप बिल बना देते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन अगर रेलवे में इस्तेदाद ही नहीं है तो उस कानून को क्या करना? ठीक है, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, कुलभूषण के हवाले से बिलावल साहब ने कहा है कि जी हुकूमत कुलभूषण को एनआरओ देने जा रही है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि जी आप लोग सियासत कर रहे हैं, मुल्क की मुफाद नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके फैसले की वजह से जासूस को अपील का हक देना पड़ रहा है। इस पर ज़रा आपका मैं कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, पाकिस्तान को एक फैसला करना चाहिए। इनको अपना केस इन्होंने बड़ा पुअरली लड़ा है, वहाँ पे इनको अपना केस बेहतरीन तरीके से लड़ना चाहिए था। कुलभूषण हमारा दुश्मन है, उसने हमारे बच्चों का, हमारे शहरियों का, हमारी सिपाह का कत्ल कराया है और उसने इकरार किया है। उसके बाद कौन सी अपील और कहाँ की अपील? ये पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और अगर सॉवरेनिटी की कीमत भी अदा करनी पड़े तो हम करनी चाहिए। ये इस पे मेरे राय तो बड़ी क्लियर। ठीक है जी, कायरा साहब बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।